हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 388 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था टैंग यू को, जो कि लिन फेंग से कहती है, लिन फेंग जरा बताओगे कि आखिर तुम इसको रिफाइन करके कौन सा एलिक्सर बनाना चाहते हो। जबकि लिन फेंग यहाँ पे उसको बताता है कि वो असल में एक अपने दोस्त को, फ्रेंड को बचाने के लिए वो ल्यूशेंडान पिल बना रहा है, तो इसी वजह से उसे ब्लड सोल ग्रास की जरूरत थी। जिसको सुनने के बाद हमारी टैंग यू बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो कहते हैं तुम ल्यूशेंडान पिल लाने वाले थे, वो भी ब्लड सोल ग्रास का यूज करके। वो तो एक बहुत ज्यादा प्रीशियस मेडिसिन रहती है। फिर तभी हमारे जो ओल्ड मास्टर वू चैंग रहते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं सबसे कि जरा चलो जल्दी से दिखाओ अपनी अपनी की, जो भी तुमने अपनी चुनी अपनी की रैंकिंग के हिसाब से, तो वो मेरे को सामने करो, मेरे को शो करो। जबकि लिन फेंग अपने पास से वो जेट की निकालता है जो कि फर्स्ट रैंक की होती है, और वो कहता है कि वैसे तो ये की जो थी ये टैंग यू को मिली थी, बट इसने ये मेरे को दे दी, और जो सेकंड वाली जेट की थी वो इसने खुद अपने पास रख ली। इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प किया, तभी जाके मेरे को ये फर्स्ट रैंक की जेट की हासिल हुई है। लिन फेंग यहाँ पे ऐसी बात करते तो यहाँ पे जो वो लड़की रहती है जिसका नाम किंग मिंग जिंग रहता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या कहा, लिन फेंग के पास यहाँ पे फर्स्ट रैंक की जेट की है। और फिर जब किंग मिंग जिंग को पता चलता है कि लिन फेंग और टैंग यू एक साथ गुफा से बाहर निकले थे, तो वो समझ जाती है कि आखिर हुआ क्या होगा, और वो कहती है कि टैंग यू की 1000 शैडो टेक्निक ये बहुत ज्यादा ही काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तभी जाके लिन फेंग और टैंग यू एक साथ वहां से इतनी जल्दी बाहर निकले हैं। फिर वो जुनमोजी से पूछती है, वो बोलती है जुनमोजी जरा बताओ तुम्हारा क्या है। जुनमोजी अपने पास से एक जेट की निकालता है जो कि 5th रैंक की जेट की होती है। जबकि जो किंग मिंग जिंग होती है वो कहती है कि बहुत अच्छे, तुम सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट मिली है और तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। किंग मिंग जिंग कहती है तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, मेरे को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के तुमसे फ्यूचर में आगे निकलना होगा। जबकि लिन फेंग कहता है ऐसा भी कुछ भी नहीं है। जबकि जो किंग मिंग जिंग होती है वो लिन फेंग की तरफ देख के सोच रही होती है कि ये बंदा पक्का कोई ना कोई पावरफुल बंदा है, तभी तो ये लिन फेंग नॉर्मल लिन फेंग की तरह तो नहीं है। मतलब किंग मिंग जिंग का मतलब होता है कि वो यहाँ पे लिन फेंग की पूरी तरह से नजर रखने वाली है, और वो देखने वाली है कि लिन फेंग आखिर क्या चीज़ है, और ये कोई नॉर्मल तो पर्सन हो नहीं सकता, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है, तभी तो जाके लिन फेंग ने फर्स्ट रैंक को हासिल किया। तो किंग मिंग जिंग को भी थोड़ा बहुत शक हो जाता है। फिर हमारी जो टैंग यू रहती है वो भी यहाँ पे किंग मिंग जिंग को बुला लेती है, और वो चारों ही बैठ जाते हैं अपना वाइन पीने के लिए, और वहीं पे एक जगह पे जाके वो बैठ जाते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। अब ऐसे करके वो वाइन पीने लगते हैं। जबकि थोड़ी देर बाद दिखाते हैं जहाँ पे हमारे जो जू वुचैंग रहते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं ये रहा 63 और 64। और जो दर्शक होते हैं वो भी यहाँ पे कहते हैं कि देख के लगता है जैसे सारे लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, और बहुत ही जल्दी स्नोई कंपटीशन का 3rd राउंड, जो कि एक फाइनल टाइप का बैटल है जिसमें आपका डिसाइड होगा कि कौन यहाँ पे जीतने वाला है, और सभी एक दूसरे को हराएंगे, चैलेंज देंगे। जो टॉप 10 की रैंकिंग में हो गए वो अपने नीचे वालों को भी चैलेंज दे सकते हैं, और कोई भी उनके चैलेंज को मना नहीं कर सकता। अब देखने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर में ये 3rd राउंड बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, मतलब 3rd बैटल। फिर कुछ ही देर बाद सारे जो सारे कंटेस्टेंट रहते हैं जो कि यहाँ पे जीत जाते हैं, और उस केव के दूसरी साइड पर बाहर निकलते हैं जू वुचैंग की साइड पे। जब सब लोग बाहर निकल जाते हैं तो जू वुचैंग स्टार्ट करते हैं और सभी से कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, तुमने इस राउंड को बहुत ज़्यादा इजीली निकाल लिया, और मेरे को लगा नहीं था कि इतने ज़्यादा बच्चे पास हो जाएंगे, बट बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया है। चलो अब जल्दी से सभी लोग यहाँ पे आओ, और एक एक करके मेरे को अपनी जेट की दिखाओ, जिससे बाकी के लोग भी देख सकें और तुम्हारा जो बैटल है वो स्टार्ट हो सके। तुम जिसको चाहो उसको चुन सकते हो। तो सभी लोगों ने इससे नहीं कहते वो जू वुचैंग रहते, वो सिर्फ टॉप 10 वाले लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अपने लिए किसी भी पर्सन को चुन सकते हो, इससे तुम्हें फाइट करनी है। तो जितने भी कंटेस्टेंट रहते हैं वो सभी लोग अपना वो जेट की वगैरह रहता है उसको बाहर निकालते हैं, जिसके ऊपर जितना भी उनकी रैंक वगैरह रहता है वो लिखा हुआ होता है। और इसमें से जो मतलब लास्ट में आए लोग होते हैं, जो कि कंटेस्टेंट्स में से जो भी लास्ट में वगैरह में आए रहते हैं, जैसे 63 हो गया, जैसे लास्ट के लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता कि फर्स्ट और सेकंड जेट की किसके पास है, तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे को देखना है कि अगर फर्स्ट और सेकंड जेट की किसके हाथ में आई है। जबकि एक और पर्सन उस सामने उसी बंदे से, दूसरे वाले बंदे से कहता है कि तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारी जो सोच है उसको पानी फिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 8 पावरफुल लोग हैं उनमें से किसी को यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रैंक की जेट की मिली ही नहीं है, असल में यहाँ पे किसी और को मिली है। फिर एक और बंदा यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है जरा वहाँ देखो, वो उसके हाथ में है वो फर्स्ट रैंक की जेट की, लगता है जैसे वो पहले रैंक पे यहाँ पे बाहर आया है। जबकि कुछ लोग उसे जानते रहते हैं, जो कि कंटेस्टेंट रहते हैं उसमें से कुछ लोग जानते रहते हैं, तो वो अपने आसपास के जितने भी बाकी लोग जो कि अभी अभी आए रहते हैं सभी लोग अब बाहर आ चुके हैं। तो उसमें से एक बंदा चिल्लाते हुए सबको बताता है कि असल में ये लिन फेंग है जिसके पास फर्स्ट रैंक की जेट की है। फिर उसी बंदे को दिखाते हैं, आपको ये याद नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये उस टाइम पे था जब सेकंड राउंड का मतलब जो सेकंड राउंड कंपटीशन था स्टार्ट होने से पहले, जब जूशा लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आया था, तब ये लिन फेंग का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था। तो ये वही बंदा है।
अब यह कह रहा होता है लिन फेंग से धीरे सी आवाज़ में कि कमीने तू बच गया, इस बार भी तेरा लक तेरा साथ दे गया और तू केव के अंदर भी बच गया। और वाकई में आज तो मानना पड़ेगा कि तेरा लक बहुत ज़्यादा तेरा साथ दे रहा है। देखते हैं तेरा लक तेरा कितना साथ देता है। तेरी लक की वजह से तेरे को फर्स्ट रैंक की जेट की तो मिल गई, अब देखते हैं आगे तेरा लक साथ देता है या फिर नहीं। लिन फेंग कहता है ये थर्ड एनवॉय है टियानफेंग किंगडम का, जो कि 58 रैंक पे बाहर आया है। जब लिन फेंग जो होता है उसकी जेट की तरफ देखता है तो वो वहाँ पे हंसना चालू कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे रहता है। और फिर पता नहीं वो हैरानी से पता नहीं हैरान हो गया, पता नहीं क्या बोलता रहता है, जिसका ट्रांसलेशन में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो ही रहती है, पता नहीं क्या बोल रहा है। पर वो शायद लिन फेंग से बहुत ज़्यादा हैरान ही होगा कि लिन फेंग को यहाँ पे फर्स्ट रैंक की जेट की मिली है और वो लिन फेंग से कितना ज़्यादा पीछे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और फिर उसके बाद गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है लिन फेंग कमीने, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है और तेरे को मेरे से अगर झगड़ा है और तेरे को मेरे से निपटाना है, कुछ ग्रजेस वगैरह हैं, तो अभी मेरे को चुन ले। फाइट के दौरान मेरे को अभी अभी चुन ले, क्योंकि तेरे पास चांस है, क्योंकि तू टॉप 10 की फर्स्ट रैंक पे आया तो तू मेरे को चुन सकता है। तो दम है तो मेरे को चुन और मेरे साथ फाइट कर, देखते हैं मैं तेरे को बताता हूँ कि आखिर यहाँ का बॉस कौन है। और वो बार बार लिन फेंग से कह रहा होता है कि वो उसको चुन ले फाइट, मतलब वो 1-on-1 के लिए लिन फेंग को चैलेंज करता है। जबकि लिन फेंग जो होता है वो यहाँ पे उसके चैलेंज को सुन लेता है बस और थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। जबकि हमारे जो जू वुचैंग रहते हैं वो कहते हैं सभी से बताते हुए चिल्लाते हुए सभी लोगों से जो कि कंटेस्टेंट रहते हैं, जो कि अब दूसरी साइड आ गए होते हैं जियानलोंग केव के, तो वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी ये थर्ड राउंड स्नोई कंपटीशन का थर्ड राउंड चालू होने वाला है। तो मैं होप करूंगा कि जैसा आप लोगों ने प्रदर्शन किया है फर्स्ट और सेकंड राउंड में, वैसे ही आप थर्ड राउंड में करिए और अपने पूरा जान लगा दो और दिखा दो कि आप लोग क्या हो। जू वुचैंग साथ ही कहते हैं कि वो लोग जो कि स्नोई कंपटीशन के लास्ट राउंड में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आखिर तक टिके रहेंगे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, उनका काफ़ी ज़्यादा नाम होगा और आसपास की जगहों में उनकी चर्चे किए जाएंगे और बहुत ज़्यादा उनका मज़ा होगा भाई। जू वुचैंग रहते हैं वो सभी से कहते हैं कि तुमको एक अच्छी रैंक को हासिल करना होगा, और अगर तुम एक अच्छी रैंक को हासिल ना भी कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम जिंदा रहोगे और तुम स्नोई कंपटीशन सिटी के पूरे कंपटीशन के थर्ड राउंड तक जिंदा रहोगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा ये कंपटीशन। और तुम लास्ट तक टिके और तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक को हासिल ना भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं, और तुमने स्नोई कंपटीशन में इतना ज़्यादा थर्ड राउंड तक आ पाई, यही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात रहेगी, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। क्योंकि एक बंदा भी जू वुचैंग से कहता है हाँ आपने ठीक कहा, मेरे लिए तो यही बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने और स्नोई कंपटीशन के थर्ड राउंड तक पहुँच चुका हूँ। अब मेरे को स्टेज पे खड़ा होकर बहुत ज़्यादा ऑनर फील हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, हार्डवर्क करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि जू वुचैंग भी रहते हैं वो सबसे फिर से कहते हैं कि तुम अच्छा करना और साथ ही तुम्हें एक अच्छी ब्लेसिंग होगी और तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और तुम्हें बहुत से अच्छे अचीवमेंट मिलेंगे और अच्छी रैंकिंग मिलेगी, जिससे तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। मतलब कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे जब तुम एक अच्छी रैंक को हासिल करोगे तो। और ये सारी बातों को ख़त्म करने के बाद वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फाइनल बैटल को। तो वो यहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं, मतलब फाइनल बैटल नहीं, वो थर्ड राउंड को स्टार्ट करने बोलते हैं और कहते हैं कि लिन फेंग तो क्योंकि तुम्हारे पास फर्स्ट रैंक की जेट की है तो चलो इधर आ जाओ, क्योंकि हम जो अपना थर्ड राउंड है उसको बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो तुम्हारे पास फर्स्ट रैंक की जेट की है तो तुम इधर आ जाओ। और जितने भी बाकी के लोग हैं जिनके पास कम रैंक की जेट की है तो वो सभी लोग पीछे रहो, क्योंकि अभी जो जिसके पास फर्स्ट रैंक की जेट की है उसका स्टार्ट करेंगे बैटल, उससे पहली बैटल को स्टार्ट करेंगे। तो लिन फेंग आगे बढ़ता है जू वुचैंग की तरफ, जबकि जू वुचैंग लिन फेंग से कहते हैं तो लिन फेंग मतलब टॉप 10 की रैंकिंग में से फर्स्ट रैंक की जो जेट की है तुम्हारे पास है, इसका मतलब है कि तुम अपने लिए एक अपोनेंट को चुन सकते हो। तो मुझे बताओ कि तुम किस अपोनेंट के साथ फाइट करना पसंद करोगे। तुम जिसके साथ भी फाइट करना चाहो तुम उसको चुन सकते हो, भले ही वो कोई भी हो, और तुम्हारा जो अपोनेंट होगा वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगा, और अगर वो मना करता है तो वो उस पूरे कंपटीशन से बाहर कर दी जाएगा, वो एक तरह से हार मान लिया जाएगा उसका। तो इसी के साथ अपने एपिसोड को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो पीस गुड बाय।